हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10th और कक्षा 10th में आज का अपना प्रकरण है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास देखो किससे कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा में कहा गया है कि प्राय जिस समास में न तो प्रथम पद प्रदान होता है न दूसरा पद प्रदान होता है, अपितु जिसका समास तीसरा पद अर्थात अपितु जिस समास में तीसरा पद यानी कि अन्य पद प्रदान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, अर्थात वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। कहने का भाव यह है कि इस समास में ना तो प्रथम पद प्रधान माना जाता है ना दूसरा पद, बल्कि इसमें दोनों ही पदों के साथ जो पद बनता है उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है, और वो जो तीसरा अर्थ निकलता है वही इस समास में प्रधान माना जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इस समास में जो समस्त पद होता है वह अपने अर्थ का बोध कराने के साथ साथ अपने अर्थ का तो क्या कराता है, हो बोध कराता है, स्वयं के अर्थ का तो क्या कराएगा, बोध कराता है, अर्थात अपने अर्थ का बोध कराने के साथ साथ अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु का भी बोध कराते हुए विशेषण की तरह काम करता है। यानी कि ये स्वयं का तो अर्थ का बोध कराएगा इसे, लेकिन उसके साथ साथ अन्य किसी तीसरे अर्थ का, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकती है चाहे वो कोई वस्तु हो सकती है, उसका आपको क्या कराता है, ये बोध कराता है, और जो तीसरा अर्थ निकलता है उसका ये विशेषण माना जाता है। तो इस प्रकार के उदाहरण जो है कौन से समास के माने जाते हैं, बहुव्रीहि समास के। बहुव्रीहि समास के प्रकार की बात करें तो बहुव्रीहि समास जो है विद्यार्थियों 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, नंबर दूसरा है तुल्य योग बहुव्रीहि समास, और नंबर तीसरा जो बहुव्रीहि समास है उसका नाम है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, और जो नंबर चौथा समास है उसका नाम है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। तो ये चारों ही समास आपको बहुव्रीहि समास में पढ़ना है। तो अपन इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए सबसे पहले जो समास पढ़ेंगे उस समास का नाम है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। देखो यहाँ पर समानाधिकरण शब्द जुड़ा हुआ है और ये इस बात का बोध कराता है कि इस समास के दोनों ही पदों में समान समान विभक्तियाँ होती है। तो इसकी परिभाषा में कहा जा सकता है कि जिस समास के दोनों ही पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। कहने का भाव ये है कि इस समास में जितने भी पद होंगे सभी पदों में एक ही समान विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसके समास विग्रह की। तो समास विग्रह में देखो विद्यार्थी क्या गया है कि इस समास में समास विग्रह करते समय, जब आप समास विग्रह करोगे तो समास विग्रह करते समय दोनों ही पदों में समान विभक्ति यानी कि, और वो विभक्ति कौन सी रहेगी, प्रथमा विभक्ति। दोनों ही पदों में समान विभक्ति यानी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके बाद में कारक चिन्हों के आधार पर, यानी कि इसके जो पद होंगे उन सभी पदों में आप समान विभक्ति, और वो विभक्ति कौन सी रहेगी, प्रथमा विभक्ति, उसका प्रयोग कर दोगे, और फिर इसके बाद में कारक चिन्हों के आधार पर, यानी कि आबिंदी अर्थ में जो कारक चिन्ह उसमें प्रयुक्त हो रहे होंगे उन कारक चिन्हों के आधार पर यत का उचित रूप लिख दिया जाता है। किसका लिखा जाता है विद्यार्थियों, यत का लिखा जाता है, तथा बाद में अन्य पद के आधार पर, उसके बाद में क्या करना है, जो अन्य पद जो तीसरा अर्थ निकलेगा उस तीसरे अर्थ के आधार पर तत् स व सा का प्रयोग किया जाता है। आपको तत् स सा समझ में आया क्या? यहाँ पर इसका अर्थ है कि यदि तीसरा अर्थ नपुंसक लिंग का है तो उसमें फिर आप तत् जोड़ोगे, यदि तीसरा अर्थ पुल्लिंग है तो फिर आप स का प्रयोग करोगे, और यदि तीसरा अर्थ स्त्रीलिंग है तो फिर आप सा का प्रयोग करोगे। यत में भी सेम यही नियम रहेगा विद्यार्थियों।
जो यत का रूप लिखना है उस यत के रूप में विभक्ति का प्रयोग तो आपको जो है कारक चिन्हों के आधार पर करना है, लेकिन यत के रूप तीनों ही लिंगों में चलते हैं वही, और तीनों ही लिंगों में रूप चलने के कारण आप वहाँ पर कौन से लिंग वाला रूप लिखोगे तो यह भी निर्धारण आपका तीसरा हर्त ही करेगा। तीसरा हर्त स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, और नपुंसक लिंग है तो फिर नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाएगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं इस समास में सामासिक पद की, यानी कि समस्त पद किस तरीके से बनाया जाएगा। तो देखो इसमें कहा गया है कि समस्त पद बनाते समय दोनों ही पदों की विभक्तियों का लोप करके, यानी कि उस समास विग्रह में जितने भी पद होंगे उन सभी पदों की विभक्तियों का लोप करके उसे प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लिख दिया जाता है। यानी कि दोनों ही पदों की विभक्तियों का पहले क्या करोगे, आप लोप करोगे, फिर लोप करके उनका एक पद बनाओगे, और जो एक पद बनेगा उसको प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लिख दिया जाएगा। तथा समस्त पद के लिंग का निर्धारण तीसरे पद के आधार पर किया जाता है। अब आप यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग तो करोगे, एक वचन भी हो गया, विभक्ति भी हो गया, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा हो कि कौन से लिंग में लिखना है, तो आप उस समस्त पद के लिंग का निर्धारण उस समस्त पद का जो तीसरा अर्थ निकल रहा है उस अर्थ के आधार पर करना है। तीसरा अर्थ पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में करोगे, तीसरा अर्थ स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में करोगे, तीसरा अर्थ नपुंसक लिंग है तो फिर आप नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग करोगे। तो इस प्रकार से आप इस समास का में जो है समास विग्रह कर सकते हो और समस्त पद बना सकते हो। अब आइए विद्यार्थियों, अब अपन यहाँ पर जो है इस समास में जो है अपन उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण है प्राप्तोदकः। सबसे पहला उदाहरण क्या है विद्यार्थियों, प्राप्तो उदकः। इसका अर्थ निकलता है कि प्राप्त हुआ है उदकहीनी जल जिसको वह। क्या हो सकता है इसका समास विग्रह हिंदी में क्या होगा, प्राप्त हुआ है जल जिसको वह। तो देखेंगे यहाँ पर प्राप्त हुआ यानी कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है दोनों ही पदों में, और वो भी एक वचन का। अब प्राप्त शब्द अपने आप में नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के एक वचन में इसका रूप बन जाएगा प्राप्तम। उदक शब्द भी अपने आप में नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर उदक का भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप बन जाएगा उदकम। यानी कि दोनों ही पदों में आपने प्रथमा विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया और शब्द बना प्राप्तम उदकम। अब आगे यत का रूप लिखना है। अब यत का रूप जो है ये तीसरा अर्थ प्राणी के लिए आया है, कोई प्राणी हो सकता है। अब प्राणी पुल्लिंग होता है। अब यहाँ पर आपको जो है इसमें लिंग में तो निर्धारण हो गया कि प्राणी पुल्लिंग है, यानी कि पुल्लिंग में आपको यत का रूप लिखना है, लेकिन विभक्ति और वचन कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसका इन अर्थ देखेंगे, प्राप्त हुआ है जल जिसको वह, कर्ता ने कर्म को, यानी कि द्वितीया का प्रयोग, द्वितीया का एक वचन। पुल्लिंग में द्वितीया के एक वचन में यत का रूप बनता है यम। क्या बनता है विद्यार्थियों, यम, इसलिए अपन ने यहाँ पर यम लिखा। उसके बाद में अपन ने यहाँ पर स का प्रयोग किया तीसरे अर्थ के आधार पर, क्योंकि ये कोई प्राणी है, प्राणी पुल्लिंग है, इसलिए अपन ने यहाँ पर स का प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से आप इन उदाहरणों का समास विग्रह कर सकते हो। मान लीजिए यदि आपको समस्त पद बनाना है तो देखो अगला उदाहरण देखेंगे। समास विग्रह में आ जाए कि हता शत्रवः येन स, हताहिनी मारे गए हैं, शत्रुवहिनी की शत्रु, येनी जिसके द्वारा, सहिनी वह मार दिए गए हैं, शत्रु जिसके द्वारा, वह के द्वारा अर्थ में यहाँ पर येन शब्द आया हुआ है। और वह तीसरा अर्थ क्या है, कोई वीर पुरुष हो सकता है। तो इसका समस्त पद बनाते समय आप क्या करोगे, हता शत्रु की विभक्ति का रूप करोगे तो इधर तो हत बचेगा और इधर शत्रु बचेगा और शब्द बन जाएगा हत शत्रु। और अत शत्रु जो है वीर पुरुष के लिए आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको पुल्लिंग में लिख दोगे अर्थात विसर्ग लगा दोगे और समस्त पद बना दोगे हत शत्रु। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है दत्त भोजन। दिया गया है भोजन जिसके लिए वह।
दिया गया है भोजन जिसके लिए वह। कौन हो सकता है? कोई भिखारी हो सकता है। तो यहाँ पर आप जो है दत्त भोजन जो इसमें प्रथमा का प्रयोग करोगे, दत्त शब्द जो है भोजन का विशेषण है, तो ये भी नपुंसक लिंग है और भोजन भी नपुंसक लिंग है, तो दोनों में आप दत्तम भोजनम कर दोगे। और फिर आया जिसके लिए, के लिए अर्थ में, और वो भिखारी पुल्लिंग है, और के लिए अर्थ में आप चतुर्थी का प्रयोग करोगे, और पुल्लिंग में यत का चतुर्थी के एक वचन में रूप बनता है यस में, और तीसरा अर्थ भिखारी निकलने के कारण यहाँ पर भी आपने विद्यार्थियों सहव्य का प्रयोग किया, ऐसा सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। उसी प्रकार से मान लीजिए अगला उदाहरण आ गया, पतितम प्रणम यस्मात् स। पतितम प्रणम यस्मात् स, गिर गए हैं पत्ते जिससे वह। गिर गए हैं पत्ते जिससे वह। पत्ते किससे गिरते हैं विद्यार्थियों? किससे गिरते हैं पत्ते? पत्ते वृक्ष से गिरते हैं। तो तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? वृक्ष निकलेगा। अब इसका समस्त पद बनाना है तो आपको पतितम पर्णम में विभक्ति का लोप कर देना है और मूल शब्द बच जाएगा पतित पर्ण। अब पतित पर्ण शब्द को मिलाने के बाद शब्द क्या बना? पतित पर्ण। अब पतित पर्ण यहाँ पर वृक्ष के लिए आया है, वृक्ष पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर आप इसको पुल्लिंग में विसर्ग लगा के समस्त पद बना दोगे और शब्द बन जाएगा पतित पर्ण। हाँ, क्या बन जाएगा? पतित पर्ण। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है पीताम्बरः। पीताम्बरः, पीताम्बरः, इस पे ध्यान देना है विद्यार्थियों। यदि ये शब्द आ जाए इसे समस्त पद में पीताम्बरम, तो फिर ये उदाहरण कर्मधारय समास में चला जाएगा। पीताम्बरम नपुंसक लिंग है, इसका मतलब नपुंसक लिंग का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर जो है वस्त्रों के विषय में कहा गया है, वस्त्र को पीला बताया गया है, यानी कि विशेषण विशेष से हो रहा है यहाँ पर। लेकिन शब्द आ जाए पीताम्बरः, अब ये पीताम्बर शब्द स्वयं अपने आप में विशेषण बन गया और किसका बना? विष्णु का विशेषण। पीताम्बर किसको कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर पीताम्बर शब्द में पुल्लिंग का प्रयोग यानी कि विसर्ग लगाया है अपन ने। अब इसका समास विग्रह करोगे तो पीत पीला रंग है, एक नपुंसक लिंग है, अम्बर यानी वस्त्र, ये भी नपुंसक लिंग है, इसलिए पल की तरह रूप चलेंगे। अपन ने यहाँ प्रथमा के एकवचन में पीतम अम्बरम कर दिया। पीले हैं वस्त्र, वस्त्र जिसके वह। पीले हैं वस्त्र जिसके वह, तो यहाँ पर जो है पीतम अम्बरम जिसके संबंध का के की षष्ठी का प्रयोग, और षष्ठी के एक वचन में यत का रूप बनता है यस्य, और ये विष्णु के लिए आया इसलिए यहाँ पर अपन ने स का प्रयोग किया। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है नीलम अम्बरम यस्य स। नीले हैं वस्त्र जिसके वह। कौन है? कृष्ण है। अब इसका समस्त पद बनाना है तो नीलम में से विभक्ति का प्रयोग करेंगे, नील बचेगा, अम्बरम में से विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अंबर बचेगा, नीलांबर। क्या बना विद्यार्थियों? नीलांबर। और यहाँ पर भी ये कृष्ण के लिए होने के कारण इसको पुल्लिंग में लिखेंगे, विसर्ग लगा देंगे नीलांबरः। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है वीर पुरुषा। देखो, वीर है पुरुष जिसमें वह। वीर है पुरुष जिसमें वह, वो कोई गांव हो सकता है, ग्राम हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आप दोनों पदों में समान विभक्ति वीर पुरुष, यानी कि यहाँ पर पुरुष बहुत सारे हैं और ये वीर पुरुषों का जो है विशेषण है। तो जैसे पुरुष वैसे वीर, पुरुष बहुत सारे, तो प्रथमा के बहुवचन में पुरुषा हुआ, इसलिए इधर विशेषण वीर भी अपन ने वीराहा कर दिया, वीराहा पुरुषा। अब जिसमें में संबंध का के की अधिकरण में पेपर, जिसमें यानी कि सप्तमी, सप्तमी के एक वचन में यत का रूप बनता है यस्मिन, और ये ग्राम गांव के लिए गांव पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर आपने स का प्रयोग किया। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है दशानन। दशानन, दस आनन, दशानन, यानी कि दशानी आननानी यस्य से। दस है सिर जिसके वह, अर्थात कौन है? रावण। उसी प्रकार से चत्वारी मुखानी यस्य च। चार मुख है जिसके वह, कौन? ब्रह्मा है। तो यहाँ पर चत्वारी का भी जो है विभक्ति का लोप करेंगे, मुखानी का भी करेंगे, तो मूल शब्द चतुर्मुख बचता है और मुखानी में मुख बचता है, चतुर्मुख हो गया। और ये इसके बाद अगला उदाहरण विद्यार्थियों अपना चतुर्मुखी। चतुर्मुखी शब्द यहाँ पर जो है अपने आप में, चतुर्मुखी जो है अपने आप में स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका समास विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह। तो यहाँ पर चंद्र पुल्लिंग है, प्रथमा के एकवचन में चंद्र बनेगा, समान के लिए एव का प्रयोग करेंगे, और मुख नपुंसक लिंग है, मुखम कर दिया। जिसका वह स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर जिसका षष्ठी के बहुवचन में यस्या बनता है स्त्रीलिंग में, इसलिए यहाँ पर अपन ने यस्या लिखा। और ये कोई नारी स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पर स का प्रयोग न होकर सा का प्रयोग अपन ने किया है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है चक्रम पाणी यस्य स। चक्र है आत्मे जिसके वह।
चक्र है हाथ में जिसके वह। तो यहाँ पर जो है समस्त पद बन जाएगा चक्र पाणी। यहाँ पर समस्त पद क्या बनेगा, चक्रम और पाणी से विभक्ति का लोप करेंगे तो समस्त पद बनेगा चक्र पाणी ही। ये क्योंकि विष्णु के लिए आया है इसलिए यहाँ पर जो है अपन ने इसको पुल्लिंग में लिखा चक्र पाणी ही। उसी प्रकार से शूल पाणी भी होता है, अन्य भी कई सारे उदाहरण होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये समास समझ में आया होगा। आप इसका बहुत गहनता से एक बार 2 बार अध्ययन करें और आपको ये समास समझ में आएगा। धन्यवाद।